नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य 7वीं से 8वीं सदी। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान ब्रजयान। ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। तो सिद्धों का संबंध ब्रजयान से था। सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहप्पा है प्रथम सिद्ध। और प्रथम सिद्ध सरहप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इन्हें ही सहज यान का परिवर्तक कहा जाता था। और 84 सिद्धों में सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोम्भिपा, गढ़हप्पा एवं कुकरिप्पा के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। और ये हैं 84 सिद्धों में मणिभद्रप्पा, कनखलाप्पा, लक्ष्मीकारा, योगिनियाँ भी सम्मिलित हैं। और एक ये प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो ऑप्शन में पुतलिपा, कनखलाप्पा, मणिभद्रप्पा, लक्ष्मीकारा। तो ये मणिभद्रप्पा, कनखलाप्पा, लक्ष्मीकारा ये तो योगिनी है। योगी पूछा गया है, तो पुतलिपा सही उत्तर है इसका। सिद्धों में पा शब्द जुड़ा रहता है जो है आदर सूचक है। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित तेज भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का मुख्य संग्रह पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध ज्ञान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज ब्रज हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उनमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी अनेक शक्तियों के अतिरिक्त बौद्धित्वों की भावना की गई। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान, महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए तो उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। इसके पहले कवि हैं सरहप्पा। 84 सिद्धों में सरहप्पा को पढ़ेंगे। 8वीं सदी इनका समय है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। अधिकांश विद्वान इसी समय से सहमत हैं। 84 सिद्धों में सर्वप्रथम सिद्ध सरहप्पा हैं। सरहप्पा को सरहपाद, सरोज ब्रज, राहुल भद्र, सरोरुपाद आदि नाम से जाना जाता है। ये जात के ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय भी कहते थे। अन्य लोगों ने इन्हें सबर बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया था। ये नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। सर का अर्थ है बाण, तीर, बर्छी, भाला। सर बनाने वाली की कन्या के साथ विवाह करने के कारण ही इनका नाम सरहप्पा पड़ा। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। गुरु सेवा का महत्व दिया है।
सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सरहप्पा ने किया। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। सरहप्पा द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दोहा, कोश, चर्या, गीत। अगले कवि हैं सबरप्पा। गुरु का नाम है सरहप्पा। सबरप्पा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ था। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा कहे जाने लगे। सबर का अर्थ है वन जाति या भील, एक जनजाति होती हैं। प्रमुख ग्रंथ सबरप्पा के प्रमुख ग्रंथ हैं चर्यापद। अगले कवि हैं लुइपा। लुइपा के गुरु हैं सबरप्पा। लुइपा राजा धर्मपाल के शासनकाल में वे कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है सिद्धों में। इनकी कविता में रहस्य की प्रधानता है। डोम्भिपा। गुरु का नाम है विरूपा। डोम्भिपा मगध के क्षत्रिय थे। इन्होंने 21 ग्रंथों की रचना की। डोम्भिपा के प्रमुख ग्रंथ डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। अगले कवि हैं कढ़प्पा। गुरु का नाम है जालंधरप्पा। कढ़प्पा का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ये जात के ब्राह्मण थे। ये चोटी के विद्वान और पंडित थे। इन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की थी कढ़प्पा ने। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कढ़प्पा ये पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बेस से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार एक किनारे रख दिया। उन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है। ये नाना पुराण निगमागम के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। इनकी पंक्ति है आगम वेग पुराण पांडि माह बहंत पक सरीकले आलिए जिम बहेरिया भमंत। पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भंवरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर घूमते रहते हैं। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। अगले कवि हैं कुक्कुरिपा। ये कपिलवस्तु के ब्राह्मण थे। इनके जन्म काल का पता नहीं चला। इनके गुरु का नाम है चरपटिया। कुक्कुरिपा द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये सभी सहज जीवन के समर्थक थे। सिद्ध साहित्य के लिए कार्य करने में सबसे बड़ा योगदान राहुल सांकृत्यायन का है। सरहप्पा को सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने ही माना। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों में हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध के अखड़पन जो कबीर आदि की कविता में प्रचलित मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। कृष्ण भक्त के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन तो आप ही थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।